अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम ब्रिज कोर्स के 36वें दिन की सरगर्मी हल करने जा रहे हैं। इस सरगर्मी में हम देखेंगे कि आपको एक इक़्तिबास दिया गया है और आपको क़ौसीन में दिए गए अल्फाज की मदद से इसकी खानापुरी करना है। इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करें और सवालात के जवाबात गौर व फ़िक्र के साथ अपनी ब्याज में लिखें। अब यहाँ पर देखिए, मैं इस इक़्तिबास को मुकम्मल करके पढ़ती हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और ख़ुद इसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक इन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। इनकी हैरत की इंतहा न थी। इन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पुष्ट पर तनकर बैठा है और घोड़े को डाकू खड़क सिंह लिए जा रहा है। इनके मुंह से चीख निकल गई। ये अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके बाद कुछ फैसला करके पूरी ताकत से चीख कर बोले, ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए ना कहूँगा, लेकिन खड़क सिंह एक इल्तिजा करता हूँ, इसे ठुकरा न देना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी हुक्म दीजिए, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा ना दूँगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप इसका ज़िक्र कहीं नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आओ मशक़रे में देख लेते हैं। इबारत पर मुनसिब सवालात के जवाबात लिखें। बाबा भारती ने डाकू से क्या और क्यों इल्तिजा की? उन्होंने डाकू से ये इल्तिजा की कि तुम इस वाक़ये का ज़िक्र कहीं नहीं करोगे। अगर उन्होंने ज़िक्र कर दिया तो बाबा भारती की क्या होगी? बदनामी होगी। अगर कोई हमारा यकीन तोड़ दे तो हमें क्या महसूस होगा? अपने अल्फाज में लिखिए। यानी कि यहाँ पर आपको लिखना है, अगर आपने किसी पर भरोसा कर उसकी मदद की और अगर वो आपकी मदद नहीं करेगा, आपको धोखा देगा, तो आपको कैसा महसूस होगा? बुरा महसूस होगा ना कि उसने हमारा धोखा दिया, वो बहुत बुरा है। एग्जैक्टली आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखनी है। अब आओ तख़य्युलाती बने में लगाम, वफ़ादार, रफ्तार, बहादुर, अक़लमंद, इन अल्फाज की मदद से जुमले तैयार करो और अपनी बयान में लिखो। यानी कि लगाम घोड़े की लगाम पकड़कर हमने घोड़े को चलाया। इस तरह से आपको जुमले बनाकर लिखना है। ये आपका होमवर्क है।